नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ क्लास 10th यूपी बोर्ड का डॉक्टर मनोहर रे बुक मैथ्स का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आज से एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग मिल करके हमारे साथ लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर मैं किसी भी बिंदु पे आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए, मनोहर रे का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल 2024-25 के लिए न्यू बुक जो लॉन्च हुआ है उस पर हम लोग फोकस करते हुए अध्याय प्रश्नावली पहले का जो एक दिया है प्रश्नावली 1A, इसको करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन पुराने बुक में 1A में दिया गया, 1B में दिया गया है, जो न्यू बुक में 1A में दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों देखो, हम लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सभी का हम लोग अलग अलग गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वही आपकी अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। पहला दिया है कि 140 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि 140 लिखेंगे और इसमें इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटाएंगे सबसे पहले। तो 2 साते 14, 2 0 0, फिर 2 से कटाओ तो ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, फिर यह आपका किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 साते 35, फिर आप 7 से कटा दो, एक बार में कट जाएगा। ये जो प्राप्त हुआ गुणनखंड यही आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 5 × 7। इसको जो हम लोग करेंगे तो ये 2 जो है 2 बार दिया गया है। तो 2 जब 2 बार दिया गया है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 5 × 7। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले का दूसरा दिया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले कटाएंगे किससे, 2 से। क्यों कटाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से विभाजित होता है। तो 2 से कटा दीजिए, 2 साते 14, 1 बचा, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर आपको यह 3 से कटेगा, 3 कम है 3, 3 का 9, फिर यह 13 से कट जाएगा, 13 कम है 13, एक बार में कट गया। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है यहाँ, ये वाली जो संख्या हमने किया यही आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। इसमें 2 जो है 2 बार दिया गया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 3 × 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का तीसरा करेंगे 3825 का। किसका, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3825। बताइए ये जो है सबसे पहले किससे कटाएंगे हम लोग, तो ये कटेगा आपका सबसे पहले 5 से। क्यों कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो सबसे पहले इसको आप 5 से कटाइए। 5 से कटाएंगे तो देखिए पहले 38 है तो 5 साते 35, कितने बार गया, 7 बार गया, 5 साते 35, 3 बचा, इधर 32 हो गया। तो 5 छक्का 30, 2 बचा 25, 5 पाँचे 25,
फिर आप इसको 5 से कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 तिहाई, 5 एकम में 5, यहाँ से 2 निकलेगा 26, 26 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 5 25, 5 5 25। अब कितने बार में गया यह? 1 बचा, 5 तिहाई 15। अब यह किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 ही 5 15, 3 एकम में 3। फिर यह 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम में 3, 3 ही 7 21। फिर यह आपका 17 से कट जाएगा एक बार में। आपका आया कितना? यह हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। यह हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। यही आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए कि ये हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 17। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा, ये दिया है 5000 5005 5005 का गुणनखंड, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले 5005 लिखिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले किससे कटेगा? वही यूनिट डिजिट कितना है? 5 है, तो 5 सबसे पहले इसको कटाइए आप 5 से। 5 से कटाएंगे कितने बार जाएगा? एक बार। 5 एकम में 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम में 5। अब किससे कटेगा? अब यह कटेगा आपका 7 से। 7 से कटाएंगे तो देखिए 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, कितना बचा? 3, 3 इधर गया 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 2 इधर गया 21 हो गया, तो 3 ही 7 21, कितना बार गया? 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में? 3 बार में। 17 का 21। अब किससे कटेगा? अब यह कटेगा आपका 11 से। 11 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 11 का में 11, 11 तिया 33। फिर आप इसको 13 से कटाओ, तो 13 से कटाएंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। तो 5005 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये वाला जो साइड में आपका निकला हुआ है यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भाई कोई जो है डबल संख्या नहीं दिया गया है। जब डबल संख्या नहीं दिया गया है तो हम लोग इसका कोई भी स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे। अब करेंगे पहले का 5वां नंबर, पहले का 5वां नंबर। तो ये 5वां दिया है कितना? 7429, 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो हम लोग ठीक वही काम करेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और सबसे पहले इसको कटाइए। किससे कटेगा? तो यह कटेगा आपका 17 से। किससे कटेगा जी? 17 से कटेगा। तो 17 से इसको कटाओ। सबसे पहले कितने बार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले 74 दिया है, 74 आता नहीं है, तो 17 चौका 68, 4 बार लेकर जाइए। 17 चौका 68, कितना बचा? तो 74 में से 68 आप घटा लो। 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 6 जो है इधर आएगा 62 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 17 तिया 51 हो जाएगा। 62 में से अब 51 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 11 इधर जाएगा तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 119, कितने बार गया? 17 7 बार गया। अब किससे कटेगा यह? अब इसको आप कटाओ किससे? 19 से कटाओ। कितने से कटेगा? 19 से। 19 से जब हम लोग इसको कटाएंगे तो देखो कितने बार जाएगा? 19 दूना 38, 19 दूनी का 38। फिर इधर 5 बचा तो 5 19 तिया 57। फिर आप लास्ट में इसको 23 से कटा देंगे। जो यह संख्या प्राप्त हुआ यही आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। किसका? 7429 का। इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका क्या हो गया? पहले के 5वें का आंसर हो गया। तो
ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक।